हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर से हाजिर हूं आपके बीच में कानून के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड को लेकर के। दोस्तों, हमें अक्सर समाज में इस तरीके की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं कि किसी शादीशुदा पुरुष के किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पति महोदय ने शादीशुदा होते हुए अपनी प्रेमिका को, यानी जिससे अवैध संबंध हैं, उसको ला करके घर में भी रख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में यदि पति शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी महिला को, जिसके साथ उसके अवैध या प्रेम संबंध चल रहे होते हैं, उसको अपने घर में ला करके रख लेता है और उस सिचुएशन में अगर उसकी मैरिड वाइफ घर छोड़ करके चली जाती है, तो क्या पति इस ग्राउंड पर कि उसकी शादीशुदा पत्नी ने उसका परित्याग कर दिया, क्या तलाक ले सकता है? दोस्तों, इसी तरह के एक मामले में ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, एक केस था, छत्तीसगढ़ का मामला है, उत्तम राम बनाम श्रीमती कयासो बाई। इस केस की डिटेल, नंबर वगैरह मैं सब स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स का सूट फाइल किया जाता है और डिवोर्स का सूट फाइल करते हुए अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी पत्नी से करीब 25 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद वह उसको छोड़ करके चली गई, उसका परित्याग किए हुए है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैमिली कोर्ट, जो जिले की पारिवारिक न्यायालय होती है, पति की डिवोर्स की पिटीशन को निरस्त कर देती है। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले में अपील दाखिल की जाती है। अपील की डिटेल में भी दे दूंगा स्क्रीन पर, आप नंबर वगैरह सब देख सकते हैं। ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें कहते हुए जो बात महत्वपूर्ण कही जाती है, यहां पर जो गौर करने लायक बात है, पति ने जिरह के दौरान फैमिली कोर्ट में यह स्वीकार किया था कि मेरी पत्नी से 2 पुत्रियां हैं जिनकी मां मेरी पत्नी है। कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी 2 पुत्रियां हैं और उसकी मां उसकी पत्नी है, तो पति का यह आरोप कि शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, यह परित्याग है। इस आधार पर डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी जाए, यह डाउटफुल नहीं माना जा सकता। अगर पत्नी शादी के तुरंत बाद उसको छोड़कर चली गई थी, तो 2 पुत्रियां कैसे पैदा हुई? तो पति की यह बात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा नहीं मानी गई। दूसरी तरफ जो महिला थी पत्नी, उसके द्वारा जो दलीलें दी जाती हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कि पति ने एक दूसरे महिला को ला करके घर में रख लिया था और मेरे साथ मारपीट करता था, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता था। इस बात से तंग आकर मैं घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से पति ने मेरी खबर नहीं ली। तो इस तरीके से जो सवाल होता है हाई कोर्ट के समक्ष कि क्या अगर पति, शादीशुदा व्यक्ति, अपनी पहली पत्नी के साथ में रहते हुए किसी ऐसी महिला को जिसके साथ उसके अवैध संबंध है ला करके घर में रख लेता है और उस सिचुएशन में उसकी शादीशुदा पत्नी घर को छोड़कर चली जाती है, तो क्या यह डिजर्सन का ग्राउंड, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डाइवोर्स के मामलों में सेक्शन 13 के तहत एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का, क्या उसके तहत यह डिजर्सन का ग्राउंड, परित्याग का, तलाक का जो आधार है, माना जाएगा? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कुछ केस लॉ को डिस्कस करने के बाद पति की अपील को निरस्त कर देता। हाँ दोस्तों, ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा पति की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। यह बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 7 फरवरी का। हाँ साथियों, 7 फरवरी 2022 का जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। तो यह एक प्रिंसिपल लेट डाउन हो गया ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा पारित इस जजमेंट से कि ऐसी सिचुएशन में अगर पहली शादीशुदा पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, तो उसका आधार, उसका कोई लाभ तलाक के मुकदमे में पति को
नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि वो तमाम पीड़ित महिलाएं जो ऐसी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टांसिस से गुजर रही हैं, इस रूलिंग का जरूर फायदा मिलेगा। यह थी दोस्तों इसका एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दे, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।